हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सब्जेक्ट की पोएम नंबर 3। पोएम का नाम है वंस अपॉन अ टाइम रिटन बाय गैब्रियल ओकारा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है वंस अपॉन अ टाइम सन दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट एंड लाफ विद देयर आईज, बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ while their eyes block cold eyes search behind my shadow। ठीक है, तो अब इस स्टैंजा में देखते हैं कि पोइट क्या कहना चाहते हैं। इन दिस स्टैंजा पोइट इज टॉकिंग अबाउट ओल्ड कल्चर विच इज़ लॉस्ट इन दिस सोसाइटी। ठीक है, तो पोइट कहना चाहते हैं कि पोइट उस कल्चर के बारे में, ओल्ड कल्चर के बारे में बताना चाहते हैं कि जो कि इस सोसाइटी में खो चुका है, समाज में खो चुका है। पोइट सेड दैट इज़ ओल्ड टाइम पीपल वर हैप्पी इन देयर लाइफ। ठीक है, तो पुराने समय में लोग बहुत हैप्पी थे अपनी ज़िंदगी में। दे लाफ विद देयर हार्ट एंड लाफ विद देयर आइज। ठीक है, जब वो हंसा करते थे तो वो अपने दिल से हंसते थे। ठीक है, और उनकी आंखों से उनकी हंसी या फिर खुशी दिखाई देती थी। ठीक है, दे हैड जेन्युइन फीलिंग ऑफ लव फ्रेंडशिप। तो उनके पास एक जेन्युइन फीलिंग थी कि प्यार की और फ्रेंडशिप की। ठीक, एंड इंजॉय इन देम। ठीक, और वो इंजॉय करते थे उसे इंजॉय करते थे। द हॉनेस्टी एंड ट्रू सिंसियरिटी ऑफ देयर कैरेक्टर रिफ्लेक्ट इन देयर लाफ्टर। ठीक है, तो उनकी जो हॉनेस्टी थी और सिंसियरिटी थी किसी के प्रति, वो ना उनके कैरेक्टर में ही दिखाई देती थी। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब जब वो हंसा करते थे तो वो उसमें दिखाई देती थी, लोग उसे देख सकते थे। ठीक, बट द मैन ऑफ प्रेजेंट टाइम्स, पर आज का मैन, वर्तमान समय का मानव, हैव बिकम इनसिंसियर बन चुका है एंड हिपोक्रिटिकल बन चुका है। ठीक है, दूसरों की बातें करना ये सब, या फिर किसी को समय ना देना, ये सब बन चुका है। दे हैव फॉरगॉटन टू लाफ ओपनली विद फीलिंग ऑफ रियल जॉय। ठीक है, तो वो भूल चुके हैं खुल के हंसना, ओपनली हंसना। ठीक है, रियल जॉय, असली मज़े को भूल चुके हैं। नाउ दे लाफ ओनली विद देयर टीथ, वो वो अपने दांतों से हंसते हैं। नो द आइज आफ्टर मैन आर डल, नाउ द आइज ऑफ मैन आर डल। ठीक है, तो जो आजकल के मानव की जो आँखें हैं वो डल हो चुकी है। ठीक है, सूख चुकी है। एंड लाइफलेस लाइक दोज ऑफ पैथमर घोस्ट। ठीक है, डल हो चुकी है, ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी नहीं है, किसकी तरह, भूत की तरह। दे आर कोल्ड लाइक आइस ब्लॉक, वो एकदम ठंडे हैं आइस ब्लॉक की तरह। देर इज़ नो लाइफ एंड वार्मथ ऑफ जेन्युइन ह्यूमन। ठीक है, तो इनको देख के लगता है कि इनके अंदर कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, जेन्युइन ह्यूमन के अंदर फीलिंग ऑफ लव एंड सिंसियरिटी इन देम, उनके अंदर ना ही सिंसियरिटी है ना ही फीलिंग्स है। इन प्रेजेंट डेज पीपल लाफ ओनली फॉर फॉर्मेलिटीज़, आजकल के दिनों में पीपल सिर्फ हंसते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा हो गया। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। देयर वॉज अ टाइम इन डीड दे यूज टू शेक हैंड विद देयर हार्ट बट दैट्स गॉन सन, नाउ दे शेक हैंड विदाउट हार्ट वाइल देयर हैंड सर्च माई एम्पैथी पॉकेट। ठीक है, तो ये सेकंड स्टैंजा, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या मतलब। इन दिस स्टैंजा पोइट टॉक अबाउट द सेल्फिशनेस एंड हिपोक्रेसी ऑफ प्रेजेंट डे मैन। ठीक है, तो इसमें जो राइटर है या फिर पोइट हैं वो बात कर रहे हैं आदमी की सेल्फिशनेस के बारे में, हिपोक्रेसी के बारे में। ठीक है, सो पोइट सेड दैट, पोइट बोलते हैं, इन ओल्ड टाइम्स पीपल शेक हैंड्स विद ईच अदर विद द फीलिंग ऑफ वार्म फ्रेंडशिप एंड जेन्युइन लव। ठीक है, तो जो
पुराने समय में लोग जब हाथ मिलाते थे या हैंडशेक करते थे तो वो विद द फीलिंग ऑफ लव, ठीक है, तो वो उनके पास फीलिंग हुआ करती थी फ्रेंडशिप की और जेन्युइन लव हुआ करता था एक दूसरे के प्रति, ठीक है, वो बिना बात के हाथ नहीं मिलाया करते थे। आगे देखते हैं, देयर वॉज रियल लव एंड हैप्पीनेस इन देयर हैंडशेक, ठीक है, तो वहाँ पे एक असली प्यार हुआ करता था और हैप्पीनेस खुशी हुआ करती थी हैंडशेक करते टाइम। बट नाउ पीपल शेक हैंड विदाउट एनी वार्मथ ऑफ लव, ठीक है, तो जो पीपल हैं आजकल के वो बिना ही किसी फीलिंग्स के या फिर फ्रेंडशिप के हाथ मिलाते हैं। ट्रू फ्रेंडशिप और सिंसियरिटी, ना ही उनके बीच में ट्रू फ्रेंडशिप होती है, सच्ची दोस्ती होती है, और ना ही सिंसियरिटी होती है किसी के प्रति, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप हैज़ बिकम ड्राई एंड फॉर्मल, तो जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो क्या बन चुकी है, सूख चुकी है, और क्या बन गई है, फॉर्मल, सिर्फ ऊपर ऊपर से फॉर्मल कि ये काम हमें करना है, बस ऐसा ही है, ठीक है, इसके सिवा उनके पास कोई वो नहीं है, ना वो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना कुछ करते हैं, ठीक है। Those while shake hand with the poet with right hand, his left hand is busy searching in poet empty pocket money, ठीक है, वह लोग जो कि पोइट से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, तो वो जो है सीधे हाथ से हाथ मिलाते हैं और उनका जो उल्टा हाथ होता है राइट लेफ्ट हैंड इज़ बिजी सर्चिंग इन पोइट पॉकेट मनी, ठीक है, तो वो जो लेफ्ट हैंड होता है वो पोइट की जेबों में पैसे तराश रहा होता है, पैसे ढूंढ रहा होता है। द पोइट हैज़ फ्यू फ्रेंड नाउ वी वेंट टू शेक हैंड, ठीक है, तो जो पोइट के कुछ ही दोस्त बचे हैं, ठीक है, शेक हैंड करने के लिए विद हिम विथ सच सेल्फिश मोटिव्स, ठीक है, किस लिए, सिर्फ सेल्फिश मोटिव्स के लिए, अपने काम के लिए। दिस इज़ बिकॉज ही इज़ पुअर, हीज पॉकेट आर एम्प्टी, बिकॉज क्योंकि वो गरीब है, पोइट गरीब है, ठीक है, और उनकी पैसे जेब खाली है। हमारा थर्ड स्टैंडर्ड है, फील एट होम कम अगेन, दे से एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील at home once twice there will be no thrice, for then I found door shut on me, ठीक है, तो ये थर्ड स्टैंडर्ड की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस स्टैंडर्ड पोइट गिव अनदर एग्जांपल ऑफ इनसिंसियर एंड आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ लाइफ टुडे, इस स्टैंडर्ड में पोइट एक अनदर एग्जांपल देते हैं इनसिंसियरिटी का, ठीक है, किसी के प्रति इनसिंसियरिटी का और आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल का। तो पोइट सेड दैट व्हेन the poet goes to meet his friend at their place, तो जो पोइट है कि वो पोइट कहते हैं कि जब वो अपने दोस्त से मिलने उनके घर पर गए, हिम दे आस्क हिम टू फील कंफर्टेबल आर एंड कम अगेन, ठीक है, तो वो जो उनका फ्रेंड है वो उनसे कहते हैं कि कंफर्टेबल फील करो, ठीक है, और बार बार आना। बट इन रियलिटी दीज वर्ड्स आर फॉल्स एंड मीनिंगलेस, तो असलियत में ये जो शब्द हैं ये सब झूठे हैं और मीनिंगलेस हैं, ठीक है, वाक्य के बिना है, इनका कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, टुडे मैन हैव बिकम कॉलिशियस एंड डिफरेंट टू वन अनदर, ठीक है, तो आज का जो मानव है वो निर्दयी बन गया है, इसका मतलब निर्दयी होता है कॉलिशियस का मतलब, ठीक है, आज का जो मानव निर्दयी बन चुका है सबके प्रति। पीपल हैव बिकम सेल्फिश एरोगेंट एंड सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, तो मानव है तो सेल्फिश बन गया है, एरोगेंट बन गया है, ठीक है, एरोगेंट का मतलब घमंडी बन गया है और सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। इन ओल्ड टाइम व्हेन पीपल इनवाइटेड देयर फ्रेंड टू देयर होम्स आउट ऑफ लव एंड फेल्ट हैप्पी इन देयर कंपनी, ठीक है, तो पुराने समय में जो लोग अपने दोस्तों को घर पे बुलाया करते थे, ठीक है, तो किससे, प्यार की वजह से बुलाया करते थे और वो उनकी कंपनियों को हैप्पी फील करते थे उनकी कंपनी में, ठीक है। व्हेन द पोइट वेंट टू विजिट सेकेंड टाइम ही डिड नॉट रिसीव अ वार्म वेलकम, ठीक है, तो जो पोइट सेकेंड टाइम अपने दोस्त के घर विजिट करते हैं तो उन्हें एक अच्छा वेलकम नहीं मिलता। एंड सून द डोर ऑफ देयर हाउस वर क्लोज्ड फॉर हिम, और जल्द ही वो दरवाजा उनके लिए बंद हो गया। He realized that he was an example. He realized that there is no welcome for him, ठीक है, तो
उसका पोइट को पता चल गया था कि उनके लिए वहाँ कोई वेलकम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड स्टैंजा। So I have learned many things, son. I have learned to wear many masks like dresses, home faces, office faces, street faces, host faces, cocktail faces, with all their confirming smile like a fixed portrait smile. ठीक है, तो ये थर्ड स्टैंजा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस स्टैंजा पोइट टॉक अबाउट द फेसेस विच ही हैज़ लर्न फॉर दिस सोसाइटी। तो इस स्टैंजा में जो पोइट है वो एक फेस ऑफ मास्क के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उन्होंने पहना है सोसाइटी के लिए। ठीक है, लर्न फ्रॉम फॉर द सोसाइटी, जो उन्होंने सोसाइटी से सीखा है। ही हैज़ फाउंड दैट देयर इज़ नो सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ इन द पीपल। ठीक है, तो वो पोइट ढूंढते हैं कि ना ही समाज में कोई सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, सच्चाई है। ठीक है, द पोइट हैज़ लर्नड अ बेस इन दिस डिसऑनेस्टी एंड आर्टिफिशियल सोसाइटी। ठीक है, तो पोइट है उन्होंने सीख लिया है, रास्ते सीख लिए डिसऑनेस्टी आर्टिफिशियल सोसाइटी के। ठीक है, ही ऑल्सो वेयर सम ऑफ मास्क फॉर मीटिंग विद द पीपल। तो जो पोइट है वो कुछ मास्क पहनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मास्क का मतलब रियल मास्क नहीं है, मास्क का मतलब झूठी पहचान का है कि वो कुछ मास्क पहनते हैं मीटिंग करने के लिए पीपल से। ही मीट दिस कोलिशियस एंड हिपोक्रिटिकल वर्ल्ड मीनिंग मास्क ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस ऑफ डिफरेंट ओकेजन। ठीक है, तो वो जो मास्क पहनते हैं ही मीट्स विद ही दिस ओकेजन। ठीक है, तो वो मिलते हैं निर्दयी लोगों से। ठीक है, और हिपोक्रिटिकल लोगों से वेयरिंग मास्क, मास्क पहन के डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस, अलग अलग फेसेस के मास्क पहन के। ठीक है, उनसे मिलते हैं वर्ल्ड से अलग अलग ओकेजन्स पे। ही वेयर अ पर्टिकुलर मास्क फॉर रिक्वायर्ड ओकेजन। ही सेड दैट देयर इज़ नो लाइफ वेंट आर अर्थनेस। ठीक है, तो वो कहता है कि वो एक पर्टिकुलर मास्क पहनते हैं हर ओकेजन पे। ही सेड दैट, वो बोलते हैं देयर इज़ नो रिक्वायर्ड, देयर इज़ नो लाइफ वॉट अर्थ है, इससे क्या मैकेनिकल बिहेवियर। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, इस एक मैकेनिकल बिहेवियर में, इनका मैकेनिकल बिहेवियर में। ही वेयर्स अ मास्क फॉर फिक्स्ड स्माइल, वो एक मास्क पहनते हैं एक झूठी हंसी के लिए। ठीक है, एक हंसी के लिए। And I have learned to laugh with only my teeth and shake hand without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. ठीक है, तो यहाँ पे जो गुड रेडियंस का मतलब है, इसका शब्द का मतलब है गुड का मतलब अच्छा और रेडियंस का मतलब छुटकारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस स्टैंजा, ये यहाँ पर गलती हो चुकी है, हिंदी स्टैंडर्ड ले लिया है। इन दिस स्टैंजा पोइट टॉक अबाउट दैट व्हाट ही हैज़ लर्न टू दिस सोसाइटी। ठीक है, तो इस स्टैंजा में जो पोइट है वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस सोसाइटी में क्या सीखा। ठीक है, ही सेड दैट, वो बोलते हैं दैट ही हैज़ लर्न टू लव विद ओनली माई टीथ, उन्होंने सीखा सिर्फ दांतों से हंसना। विदाउट हैप्पीनेस विदाउट हार्ट, बिना हंसी के और बिना दिल के उन्होंने हंसना सीख लिया। ही ऑल्सो सेड दैट ही हैज़ लर्न टू डू हैंड शेक विदाउट हार्ट फीलिंग्स, उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने हैंड शेक करना सीख लिया है बिना हार्ट फीलिंग्स के। ही यूज नाइस प्लेजेंट फ्रेजेस, स्वीट एंड कैची वर्ड्स। ठीक है, तो उन्होंने नाइस और प्लेजेंट फ्रेजेस यूज़ करना शुरू कर दिया और कैची वर्ड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। ही हैज़ लर्न टू बिल्ड अ स्वीट एंड एफेक्शनेटेड। ठीक है, उन्होंने सीखा स्वीट एंड एफेक्शनेटेड गुड बाय वेयर्स ही हार्ट इज मीन्स टू गुड रेडियंस। ठीक है, तो उन्होंने ये भी सीखा कि जब किसी से गुड बाय बोलना हो या तो हम उसकी जगह पे उनका हार्ट क्या बोलना चाहता है, गुड रेडियंस। ठीक है, अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया, ये मतलब। ही फील्स गुड वाइल टॉकिंग टू समवन बट ही कैंसलिश द एंड दिस एंड अटर इट्स नाइस टू बी टॉकिंग टू यू, इट्स नाइस
इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। ठीक है, जब भी वो फील बोर करते थे, बोरिंग फील करते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उनसे कहते थे इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां स्टैंजा। बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी what I used to be. When I was like you, I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh for my laugh, how to laugh for my life and laugh in the mirror. Shows only my teeth like a shake break friends. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे फिर गलत हो चुका है। इन दिस स्टैंजा पोइट टॉक अबाउट दैट व्हाट ही वांट्स टू बिकम। ठीक है, तो इस स्टैंजा में पोइट बात कर रहे हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। ही वांट्स टू बिकम लाइक अ ओल्ड पोइट, वो एक पुराने पोइट बनना चाहते हैं। ठीक है, पुराने व्यक्ति बनना चाहते हैं अपने पुराने समय में। इट्स मी ही वांट्स टू बिकम लाइक ही यूज्ड टू बी। ठीक है, वो क्या है, इसका मतलब है कि वो क्या बनना चाहते हैं जो कि वो थे, पुराने समय में थे। ठीक, व्हेन ही वॉज लाइक ही सन, जब वो अपने सन के जैसे थे। ही वॉज सिंसियरली एंड हॉनेस्टी टूवर्ड्स अदर। ठीक है, तो वो सिंसियर थे और हॉनेस्ट थे एक दूसरे के प्रति। ही वॉज गुड एंड ट्रू इन हीज डीलिंग विद द पीपल, वो बहुत अच्छे थे, ठीक है, पीपल लोगों से डील करने में। बट द बिहेवियर ऑफ द मैन वार्म ही इज़ लिविंग, ही हैज़ किल्ड ऑल द क्वालिटीज ऑफ पोइट। ठीक है, तो जिस इसका मतलब है द बिहेवियर, बट द बिहेवियर ऑफ द मैन। ठीक है, जो उनका बिहेवियर है मैन का, हु ही इज़ लिविंग, जिसके साथ वो रह रहे थे, जिसका बिहेवियर है, जिसके साथ वो रह रहे थे, उसने क्या करा, ही हैज़ किल्ड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ पोइट, उसने पोइट की सारी क्वालिटीज़ को ख़त्म कर दिया। द पोइट वेंट टू गो बैक फॉर हिज फॉर्मर डेज व्हेन ही वाज लाइक हिज सन। ठीक है, पोइट क्या चाहता है, पोइट वापस जाना चाहता है अपने पुराने समय में। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू गिव अप दिस आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ फॉल्स हिपोक्रेसी, सेल्फिशनेस एंड प्रिटेंसेस। ठीक है, तो वो पोइट क्या कर रहा है, गिव अप करना चाहता है इस आर्टिफिशियल लाइफ को, फॉल्सेस को, हिपोक्रेसी को, सेल्फिशनेस को छोड़ देना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लाफ फ्रीली एंड नेचुरली एज ही यूज्ड टू लाफ इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, तो वो क्या चाहता है, पोइट चाहता है कि वो पोइट हंसना चाहता है खुल के, नेचुरली, ठीक है, जैसा वो बचपन में हंसा करता था। व्हेन ही वॉज अ बॉय एंड लिव सच अ लाइफ दैट टाइम ही लाफ फ्री एंड ही हैड प्योर स्माइल। ठीक है, तो जब वो बचपन में थे पोइट, ठीक है, बच्चे थे, तो उस टाइम वो हंसा करते थे खुल के, और उनकी जो स्माइल थी वो एक प्योर स्माइल थी। ठीक है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का धोखेबाजी नहीं थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है इसे देखते हैं। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज्ड टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस स्टैंजा पोइट सेड दैट ही सन दैट शो मी, पोइट इस स्टैंजा में पोइट अपने सन को कहते हैं दैट शो मी योर स्माइल, अपनी स्माइल मुझे दिखाओ। हाउ टू स्माइल, स्माइल कैसे करते हैं, फ्रीली, एज पोइट टू व्हेन ही वाज एज अ यंग सन, एज अ यंग हिज सन। ठीक है, तो जैसा कि पोइट अपने बेटे से कहते हैं कि अपनी स्माइल दिखाओ जैसा कि वो हंसा करते थे, पोइट हंसा करते थे अपने बचपन में। ठीक है, एंड द पोइट सन रिप्रेजेंट द पोइट्स पास्ट। ठीक है, तो पोइट का सन क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उनके पास्ट को, उन्हीं की तरह हंसता है दिल से। ही इज़ नॉट करप्टेड बाय मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो पोइट का सन है वो करप्टेड नहीं हुआ है लाइफ के मॉडर्न थिंग्स से। ठीक है, मॉडर्न लाइफ से। ही इज़ नेचुरली सिंसियर ट्रू एंड अनअफेक्टेड, वो नेचुरली है, ठीक है, सिंसियर है, ट्रू है, अनअफेक्टेड है, उसको किसी प्रकार का अफेक्ट नहीं हुआ। द पोइट वांट्स टू सेव द यंग जनरेशन एंड फ्यूचर फ्रॉम मॉडर्न वेटिंग कल्चर। ठीक है, तो जो पोइट है वो चाहते हैं जनरेशन को बचाना उनके जो मॉडर्न है, मॉडर्न कल्चर से। ठीक है, रिटन बाय गैब्रियल ओकारा। तो ये हमारी पोएम ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको कोई
क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो भी आपको कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।